अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो ओआईसी के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया। इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। कश्मीर में जो है इनको नजर भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि भारत एक हुब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने क्या किया है? आपने फैसला किया है कश्मीरियों के लिए लड़ने का, आप लड़े हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़ाई शुरू करते हैं, आप कश्मीर की आजादी के लिए एफर्ट करते हैं, आप जिहाद करते हैं। उसके बाद तुर्की या कोई इस्लामी मुल्क नहीं आता आपके लिए मदद के लिए, तो फिर आप शिकवा करते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अर्दोगान जो कि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 50 से ऊपर इस्लामिक कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल है, या फिर जहाँ पर मेजोरिटी या फिर कहे कि बड़ी मात्रा में, सिर्फ मेजोरिटी नहीं बड़ी मात्रा में यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, वो जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। और कश्मीर कमेटी जो है उसमें ओआईसी में, क्योंकि पहले इंडिया इतना वीक हुआ करता था कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोपोगेंडा एंटी कश्मीर या फिर कश्मीर को लेकर चलाया जाता था। अब अर्दोगान जो है वो कश्मीर कमेटी के यहाँ पर हेड है। अब उन्होंने यहाँ पर कश्मीर पर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो ज़रूर देना था, लेकिन कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया नहीं। अब पाकिस्तान हमेशा यही वेट करता रहता है कि कोई ना कोई कंट्री यहाँ पर कश्मीर के मामले में उनको सपोर्ट कर जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी सपोर्ट उनको ना ही अर्दोगान की तरफ से, ना ही मलेशिया की तरफ से, ना ही सऊदी की तरफ से, ना ही यूएई की तरफ से मिल रहा है। और उसका रीज़न क्या आ रहा है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा हो चुका है, इंडिया एरोगेंट हो चुका है, पूरी दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये सारी सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पर अब इंडिया को कोई छेड़ना नहीं चाहता। और बात बिल्कुल सच भी है कि पूरी दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो ओआईसी के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। फ़लस्तीन का जिक्र आया है। अब मुझे बताएं, अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन का जिक्र आ रहा है मगर कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत बड़ा स्नब है ना, इट्स वेरी बिग स्नब। और क्योंकि टर्की भी आपके लिए नहीं खड़ा हो सका इस मौजू के ऊपर, तो एक तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्नब है कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, फ़लस्तीन के ऊपर हो गई। या तो फ़लस्तीन के ऊपर भी ना करते, सिर्फ अफगानिस्तान की बात करते, मगर ऐसे नहीं हुआ। जब आप खुद नहीं उठ रहे और कोई दूसरा मुल्क किसी को असला दे और आपको हो के ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है भाई? तुर्की ने कश्मीरियों से गद्दारी कर दी, तुर्की ने इंडिया से रिलेशंस बना लिए। मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने क्या किया है? आपने फैसला किया है कश्मीरियों के लिए लड़ने का, आप लड़े हैं, आप लड़ते हैं, आप लड़ाई शुरू करते हैं, आप कश्मीर की आजादी के लिए एफर्ट करते हैं, आप जिहाद करते हैं। उसके बाद तुर्की या कोई इस्लामी मुल्क नहीं आता आपके लिए मदद के लिए, तो फिर आप शिकवा करते हैं, फिर आप नाराज होते हैं। लिहाजा जब आपने खुद ही चूड़ियां पहनी हुई हैं, जब आपको खुद ही कश्मीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों का दर्द नजर नहीं आता, तो भारत तो जश्न मनाएगा। पाकिस्तानी मुफ्त में नाराज, पाकिस्तानी नाराज। अच्छा, तुर्की ने फिर कश्मीर से गद्दारी कर दी, कश्मीरियों से गद्दारी कर दी है। तुर्की ने इंडिया को ड्रोन दे रहा है। देखो, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, हर मुल्क की अपनी उनकी कंडीशंस होती हैं, अपने लिहाज से उन्होंने चलना होता है। किसी ने पाकिस्तान से पूछ के अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी होती। कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं, या ताल्लुकात ना भी हों, बिजनेस और बाकी चीजें जो हैं ये एक अलग डिबेट हुआ करती हैं। फिर जो गुस्सा कर रहे हैं लोग कि देखो तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने बेवफाई कर दी। ओ मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, आपने कश्मीर के लिए क्या कर लिया जो तुर्की पीछे रह गया है? आपने क्या किया है? आप लड़े हैं जो तुर्की आपकी मदद को नहीं आया? नहीं ले रहा है, मतलब डोजियर्स के बाद और जो करारदादें
मतलब एक उम्मीद है ना कि शायद ये बेहतर हो जाए, ये मसला हल हो जाए, लेकिन दुनिया तो देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है, और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमबरदार बने होते हैं, चैंपियन बने होते हैं, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए, कौन से इंसानी हकूक कश्मीर में जो है इनको नजर। भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्कुल नहीं हो है। सका। तो इस वजह से क्योंकि भारत एक हुब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है, तो वो जो कुछ, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मेथोडिकली चल रहे हैं अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जिस तरह वो कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीटों का मामला है वो बढ़ जाएगा, और फिर जो हिंदू वहाँ से जो डोमिसाइल उन्होंने 4 लाख के करीब, बल्कि 40 लाख के करीब इशू किए हैं, तो वो लोग वहाँ पे अब जाएंगे तो